हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। मैं आप लोगों के साथ एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था। उसमें से मैथ में आने वाले बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है, राज एक मशीन 51 लाख रुपए में क्या करता है? बेचता है। राज 51 लाख रुपए में क्या करता है? बेचता है, जिससे उसे क्या होती है? हानि होती है। यदि उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उससे पूर्व हानि का 8 गुना लाभ प्राप्त होता। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको सीधा सीधा से ये बोल रहा है, किसके किसके बीच में कंपैरिजन कर रहा है? यहाँ पर आपको हानि के बीच में कंपैरिजन करा रहा है। देखो, 8 गुना लाभ प्राप्त होता है कब? ठीक, 8 गुना क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। फिर उसमें ऊपर कह रहा है कि यदि 51 लाख रुपए में इसे बेचता, देन पहला वाला एसपी कितना हो गया? पहला वाला एसपी यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले एसपी कितना है? 51 लाख। ठीक है, फिर क्या कहता है? जिससे उसे हानि प्राप्त होती है। अच्छा, 51 लाख रुपए में बेचेगा तो उसे क्या हो रही है? हानि हो रही है। फिर कहता है यदि उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो इससे पूर्व जो हानि हुई थी उसका 8 गुना लाभ प्राप्त होता। कुल मिलाकर बाद वाले में लाभ, पहले वाले पे हानि। तो पहले वाले के लिए हम लोग क्या निकाल देते हैं? हानि। लॉस कितनी हो रही है? लॉस का फॉर्मूला होता है आपके पास सीपी माइनस का एसपी। ठीक है, इस कंडीशन पे हमारा एसपी क्या होता है? कम होता है और सीपी हमारा बड़ा होता है। ये हमारा लॉस का फॉर्मूला होता है। सीपी कितना है नहीं पता, सीपी ही रहेगा। यहां पर देखेंगे क्या कह रहा है, एसपी आपका कितना है? 51 लाख। ये आ गया लॉस, पहले वाली लाइन के अकॉर्डिंग ये आ गया। दूसरा देखते हैं, यहां पर कह रहा है यदि उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसे क्या है? पूर्व हानि का 8 गुना लाभ प्राप्त होता। यानी कुल मिलाकर के अगर इतने में बेचता देन उसे 8 गुना क्या प्राप्त होता? लाभ। तो इसका मतलब है इधर किसकी बात कर रहा है? एसपी अब कितना कर दिया जाए? यदि एसपी आपका 60 लाख हो जाएगा, देन ये आपको बोलता है कि लाभ कितना होगा, यानी प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका यहां पर कितना दिया गया है क्वेश्चन पे? 60 लाख। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस सीपी आपका जैसे था वैसे ही हो गया। अब आगे क्या कहता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये बोल रहा है, कह रहा है कि एसपी इधर वाले का जो लॉस है और इधर वाले के प्रॉफिट है। यहां ध्यान से समझिएगा, 60 लाख रुपए में उसने पूर्व हानि जो हुई थी, तो हानि ये है का 8 गुना लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, हानि का 8 गुना, हानि का 8 गुना। तो हानि कितनी थी आपकी? सीपी माइनस 51 लाख। ये क्या थी आपकी? हानि थी। इसका 8 लाख हो जाएगा, यानी सॉरी 8 गुना हो गया। 60 माइनस सीपी के किसके बराबर हो जाएगा? 60 माइनस सीपी के। अब अगला क्या करना है? बस इसे कैलकुलेट करके यहां से क्या निकाल लेना है? सीपी निकाल लेना है। यहां पर गुणा कराएंगे तो 8 सीपी माइनस 8 करने 8 हो गया, 8 पंच 40 हो गया, 408 ही आ गया। इधर देखो जरा, 60 माइनस सीपी, यहां पर कितना है? 8 सीपी, वहां से एक सीपी आ जाएगा, यहां बन गया 9 सीपी। आप यहां पर सीपी को x या 100 मानकर भी कर सकते थे। 9 सीपी आ गया। ठीक है, अब ये क्या है? माइनस का 408 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 408। 408 में 60 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 468 आ गया। ठीक है, अब इसे किससे कर देंगे? 9 से कट कर देते हैं। ठीक है, सीपी बराबर 468/9।
9 से भाग करो इसे, 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 52 लाख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 लाख यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। बावन लाख यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जितना उसने कहा वही काम हमने कहा। पहले वाले पे वो बोलता था क्या हो रहा है, हानि हो रही है जब इतने रुपए में बेचता था। दूसरे में उसने बोला कि इतने रुपए में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। देन इस कंडीशन पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या निकाला, लॉस निकाल लिया, यहाँ पर क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। फिर ये लाइन कहाँ से आ गई, क्वेश्चन कह रहा है हानि का 8 गुना लाभ प्राप्त होता है। बस इसी को कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया, सीपी निकाल आया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित कर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे रखा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालिए 2 वर्ष का, फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, अंतर कर दीजिए आंसर। तो यहाँ पर मूलधन यानी P बराबर हम लोग मान लेते हैं 100x। क्यों मान रहे हैं 100x, क्योंकि ये परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है तो इसके क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा, आसान रहेगा, इसलिए यहाँ पर 100x माना जा रहा है। सबसे पहले SI निकाल लेते हैं, क्या होता है PRT अपॉन 100। P यहाँ पर कितना है 100x, R कितनी दी गई है 12, समय यहाँ पर कितना है 2 वर्ष के लिए वो भी है, 2 वर्ष के लिए वो भी है। ठीक, तो यहाँ पर 2 समय है 100, देखोगे यहाँ पर कितना आ गया 24x, क्या आ गया साधारण ब्याज आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर n -1। ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ये आपका अमाउंट होता है, अमाउंट, और यहाँ ये अमाउंट होगा, P होगा, P माइनस कर दिया जाता है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। वैल्यू रखिए यहाँ पर 100x, 1 + R है आपका, दूसरे वाले के लिए क्या है, निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज पर दर आपकी है 12 बटे पर 100 है स्क्वायर -1। यहाँ पर आ गया 100x, इसको काटो 4 से, 4 से ही 12 हो गया, इसको काटोगे 25, 25 से करने 25 तो 3, 25 से करने हो गया 25, 25 और 3 हो गया 28, ऊपर आ गया 28, नीचे आ गया 25। हाँ ठीक है 25 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 हो गया, 64 6 और 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 4 6 2 8 5 2 7, 784। इसका किया आपने 100x 784 बटे 625 माइनस का 1। इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 100x 784 में 625 माइनस करेंगे, कितना आएगा 14 में 5 गया 9 आया, फिर ये आपका 7 में 2 गया, 7 में 2 गया 5 और 6 में 5 गया 1, 159 बटे पर है आपका 625। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट बस कर लेते हैं, कितना आता है, 25 से काट लो इसे, 25 चौक 100 और इसे 25 से काटेंगे तो 25 ही आएगा। ऊपर कितना आ गया
यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 9 चौक 36 हो गया, 36 3 और 15 चौक 60, 60 और 3 63। यहाँ पर है x, यहाँ पर है आपका 25। क्या है यहाँ पर आपका 25। अब इसे आप क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगाते ही कितना आ जाएगा, भाग लगाते ही कितना आ जाएगा, 25.44x। CI आपका कितना आ गया, 25.44x आ गया। CI यहाँ पर कितना आ गया, CI आ गया यहाँ पर 25.44। देन इनका अंतर कितना कह रहा था, इनका अंतर कितना बोला था, तो 25.44 डिफरेंस CI माइनस का SI, इनका अंतर आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन पे, इसका अंतर आपको 72 दे रखा था। कितना दे रखा था, 72 दे रखा था। आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 25.44, यहाँ रख देंगे 25.44 माइनस SI है आपका 24x, ठीक है 72। अब इसे माइनस कर लेते हैं, कितना आता है 1.44x, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 72। x बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना आएगा, जगह ज़्यादा कंजेस्टेंट हो गई। चलिए अब क्या करना है, x बराबर 72/1.44, x बराबर 72/1.44, ठीक है। अब इसे डिवाइड करना है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग गया। अब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं कितनी बार जाता है। ये आपका 2 जीरो लग गए, 72 1.44x, ये आपका कितनी जाएगा, वह धनराशि कितनी होगी, 50 बार जाएगा, ठीक। कितनी बार घटाइए, 144 से 7200 को घटाएंगे तो आगे कितना 50 आएगा। फिर आगे आपको पूछ क्या रहा है, वह धनराशि कितनी होगी। धनराशि है हमारे पास 100x, मतलब 50 गुणे पर है आपका 100, ये कितना हो गया 5000। कितना आ गया यहाँ पे 5000, बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक। चलिए सबसे पहला काम इस पे क्या निकाला, SI निकाला। यहाँ पर अब क्या निकाला, CI निकाला। दोनों का डिफरेंस देखा कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 72 था, वैल्यू रखी, x का मान निकला। x का मान हम लोग किस में रख देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा यहाँ पर है, शिवशंकर, गोपेश और रीना का औसत भार 97। 3 लोग हैं, 3 को हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे। शिवशंकर को यस से डिनोट करूंगा, G और R। चूंकि 3 लोगों का जो औसत होता है, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का सम बटे नंबर ऑफ डिजिट, ठीक। ऐसा कुछ होता है। यहां पर अगर आपको सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। औसत आपको दे रखा है, संख्या 3 दे रखी है, सम निकाला जाता है। यहां से मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। तो शिवशंकर, गोपेश और रीना का वजन कितना आ जाएगा, वेट। शिवशंकर हो गया, गोपेश हो गया और यहाँ पर आपकी रीना हो गई। तीनों का औसत निकालेंगे तो 97 गुणे 3 करेंगे, 3 सत्ते 21 हो गया और 9 तियां 27, 27 और 291 किलोग्राम तीनों का वेट आ गया, ठीक है। 291 क्या है,
तीनों का वेट है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे आगे आपको किसकी बात कर रहा है, शिवशंकर और गोपेश का औसत। तो शिवशंकर कौन, शिवशंकर और गोपेश। कितना दे रखा है यहाँ पे 93 किलो, यानी 93 गुणे कितना कर देंगे, यहाँ पर 3 लोग थे तो 3 का कराया था, यहाँ पर 2 लोग हैं तो 2 का करा देंगे। चलिए 2 तिहाई 6 हो गया, 2 नाम 18, 186। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है गोपेश और रीना का औसत भार 82 है। अच्छा ठीक है, गोपेश और रीना इनका कितना है 82 किलो। तो 82, 2 लोग यहां पर भी हैं, 2 का गुणा करा दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब यहां पर आपको 3 चीजें दे रखी है, इन्हीं तीनों में से आपको गोपेश का फाइंड करना है, जिसका पूछेगा उसी का फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपको गोपेश का पूछ रहा था। अच्छा यहाँ देखिएगा, जब मैं शिवशंकर और गोपेश इससे हटाऊंगा तो रीना निकल रहा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बना। तो इसका मतलब हमें तो गोपेश तक पहुंचना था, तो गोपेश को तो एलिमिनेट नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले क्या करें, किसी एक का भी निकाल लें, इसको यहाँ पर माइनस करके किसी एक का निकाल लें। चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, किसका निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच पे इन दोनों के बीच से मैं क्या निकाल रहा हूं, किसका निकाल लूंगा, रीना का। इसको माइनस करूंगा तो रीना का निकलेगा। ठीक है, जब यश शिवशंकर और गोपेश को इसमें से हटा दूंगा तो रीना बची। तो 291 माइनस 186 कितना आया, 11 में 6 गया, 5 आया, 0 आया और 1 आ गया, 105 रीना है। रीना को उठाकर अगर इस पे पुट कर दिया जाएगा, ठीक, तो क्या निकल आएगा, गोपेश आ जाएगा। अच्छा ठीक है, गोपेश बराबर क्या होगा, 164 माइनस रीना। तो यहाँ पर गोपेश का कितना आ जाएगा, 164 में से 105 हटा लो, क्या आएगा, 14 में 5 गया, 9 आया। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर बचा कितना, 5 और 1 में गया 0। गोपेश का वेट आ गया आपका 59 किलोग्राम। 59 किलोग्राम यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। जितना उसने कहा पहले हम लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करने के बाद जो पूछ रहा है उसकी तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान और इजीली हो गया ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर कह रहा है दादी जी हैं, क्या कर रही हैं, केक बना रही हैं। अच्छा दादी जी हैं और भी कोई लोग हैं, ठीक, अगर वो लोग केक बना रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ काम कर रहे हैं, किसी दिन पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है आपसे, पहले वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, ठीक, और इसके बाद मैन दे रखे हैं और इसके बाद इसका वर्क। तो आप लोगों को जब भी इस तरह के काम दिया होगा और दिन दिए होंगे, साथ ही साथ उस पर कंपेरिजन करवा रहा होगा। यहाँ पर आपको 2 लोग दे रहे हैं, दादी जी और काकी जी। दादी जी हैं और यहाँ पर कौन है, काकी जी। ठीक है, तो इनके बीच पे कंपैरिजन करा रहा है, तो आपको ये फार्मूला याद होगा, MDH/Pw। चूंकि ये वाला दो प्रोसीजर पे काम हो रहा है, यहाँ पर एक बार दादी जी हैं वो अलग काम कर रही हैं, फिर काकी जी हैं वो अलग कर रही हैं। तो यहाँ पर MDH 2 बार यूज करेंगे। यहाँ पर 1 1 1 1 1 लगा लीजिए, यहाँ पर 2 2 2 2 2 लगा दी। ये पहले वाली कंडीशन के लिए हो गया, सभी में 1 रहेगा। ये दूसरी कंडीशन के लिए है तो 2 लग गया। चलिए जिसकी जरूरत होती है ऊपर केवल उसी को लेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं, एलिमिनेट रहता है। जैसे यहाँ पर M क्या है, मैन की संख्या, यहाँ पर M कौन है, दादी जी हैं, तो दादी जी लिख दो। फिर गुणे, फिर डे यहाँ पर दिन नहीं दिए, आवर यहाँ पर घंटे दे रखा है, 6 घंटे। फिर क्या है, काम कितना है, यानी कितना बना लेती हैं दादी जी, 30 केक 6 घंटे में बना लेती हैं। तो यहाँ पर काम कितना कर गई वो, 30 का कर गई, यानी 30 केक बना गई। MDH फिर W है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, काकी जी, जब दादी जी और काकी जी मिलकर कह रहा है, अच्छा दोनों लोग मिल जाएंगे तो क्या होगा, दादी प्लस काकी। ठीक है, मैन की जगह पर मैंने दादी और काकी रख दिया। डे आपको दिया नहीं था, 15 घंटे यहाँ पर समय था, साथ में यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, काम कितना हो रहा है,
50 केक। सॉल्व करो इसे तो कितना आ रहा है, 6 पंचे 30, 15 से 100 काटा तो 10, 5 से 100 काटोगे तो 2 बार जाएगा। तो इस कंडीशन पे क्या आ गया, डी 2D बराबर डी प्लस के, मतलब डी बराबर के, डी अपॉन के बराबर 1/1। रेशियो आ गया इसका कितना, 1:1 में। ठीक है, 1:1 में दोनों लोग काम कर रहे हैं, दादी जी और काकी जी। पूछा क्या गया है आपको, काकी जी 25 घंटे में कितना केक बना पाएंगे। स्टार्टिंग क्या थी, ये दादी जी का था, अब काकी जी और दादी जी मिलकर कर रहे थे। यहीं पर एक कंडीशन और आगे बन जाएगी कि काकी जी 25 घंटे में, तो काकी 25 घंटे में कितने कितने केक नहीं पता, एक्स रख दो यहाँ पर। समझ गए बातों को। अब क्या करेंगे, अब इस पे कंपैरिजन करा लो, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ। ठीक है, चलिए पहले वाले को लास्ट वाले के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा d बटे 5। यहाँ आप देख पा रहे हो कितना आ गया, d बटे में है 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा k, और गुणे पर है आपका 25 बटे x। यहाँ क्या करना है, d और k की वैल्यू रख दो, कितनी है, 1:1 के रेशियो पर है। यहाँ आ गया 1/5, यहाँ आ गया 1 गुणे पर 25, नीचे है x। कुल मिलाकर अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 हम 125। सॉल्व करने पर x का मान 125 आ गया। 125 के काकी जी हमारी बना पाएंगी। कौन बना पाएगा, काकी जी। कौन बना पाएगा भैया, काकी जी बना पाएंगी। कितने, 125 के। ठीक, चलिए कुछ नहीं था, जितना उसने कहा वही हमने यहाँ पर कर दिया और इजिली यहाँ पर देख पा रहे होंगे सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, एक वस्तु 10% की छूट पर है, प्रोमो कोड लगाकर 4% कैश दे देता है, प्रभावी छूट। इस तरह के क्रमवार छूटों के लिए जब भी क्या फार्मूला होता है कि क्रमवार छूट लगाए जाते हैं तो उस कंडीशन पर फार्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस का D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन पे 100 होता है। यहाँ पर क्या होता है, अपॉन पे 100 होता है। चलिए तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। पहला D1 कितना है, 10 प्लस दूसरा है 4 माइनस 10 गुणे 4 अपॉन पे 100। 0 0 काटो, 2 से काटो 2, नीचे काटो 5। यहाँ आपका आ गया 14 माइनस, इसको देखेंगे तो आप कितना आएगा, 0 दशमलव लगाया, 1 0 बन गया, 5 चौक 20। चलो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13.6%। ये भाई साहब आपकी क्या निकल आई, प्रभावी छूट निकल आई। कितना आसान था, प्रभावी छूट का फार्मूला लगा दिया, इसमें सीधे आंसर आ गया। ठीक, क्रमवार छूटों के फार्मूले क्या होते हैं, क्रमवार छूटों का जो फार्मूला होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पर जब क्रमवार छूट निकाल दिया तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ गया 13.6%, इसका आंसर आ गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 56 विद्यार्थी की कक्षा में 33 तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। वाह भाई वाह। फिर आगे क्या कहता है, लड़कियों का औसत आपको दे रखा है, कोई नहीं। फिर कहता है पूरी कक्षा का जो औसत भार है वो कितना है, इतना। तो कक्षा के क्या निकालना है, कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना होगा, कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर जो कह रहा है वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले बॉयज देख रहे कितने आ रहे हैं, बॉयज पूरे कितने थे, 56। 56 में से 33 लड़कियां बाहर हो गई, कितना बचा, 6 में 3 गया 3 और 5 में 3 गया 2, 23 तो लड़के हैं यहाँ पर। फिर कह रहा है उनका औसत। इस कंडीशन के लिए लड़कों को औसत हो गया यक्स मान लिया, तो यक्स का एक्स माइनस पे टोटल एक्स में टोटल का क्या कर देंगे,
टोटल औसत बाहर करो। फिर इसके बाद इसी टोटल में से कितना, लड़कियों को बाहर करो, 47 किलो। फिर आगे क्या कहता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका लड़कियां ऊपर क्या निकाल रहे थे, लड़कियां, नीचे कितना आ गया, नीचे आपका आ गया 23। ठीक, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन पे। इजिली आप लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है और आंसर निकाल लेना है। सबसे पहला काम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जब भी लड़कों लड़कियों का औसत दे रखेगा, पूरा औसत दे रखा है, लड़के लड़कियों के औसत में से किसी एक का औसत दे रखेगा और आपको दूसरे का औसत क्या करेगा, पूछेगा। उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, यहाँ पर इजिली यहाँ पर x जो हमारा निकालने वाला है वो रहेगा माइनस टोटल, और टोटल में से जो दूसरा एवरेज दे रखा है वो। चलो अब सॉल्व करते हैं इसे। यहां से क्या आएगा, 23x माइनस का 52.75 में 23 का गुणा करा लेते हैं और इसके बाद इसे घटा लो, कितना आ रहा है, 0.75 आ गया। इसके बाद क्या है, 12 में 7 गया 5, 4 में, हाँ 4 में 4 गया, बस अब क्या हो गया, बस खत्म। 33 का गुणा कराना है इसमें। अब क्या है, इजिली इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको इधर भेज करके क्या करो, जोड़ लो। चलिए 5.75 पे 33 का गुणा, 5.75 में 33 का गुणा करते हैं तो 3 5 15, 1 3 7 21 और 22 का 2 आ गया, 2 कैरी हो गया, 5 3 15, 15 और 2 17। फिर क्या करेंगे, 5 2 7 1, यहाँ पर आपका आ गया 5 7 9 8 और 1, 189.75 इसका गुणा आ गया, 189.75 इसका गुणा आ गया। यहाँ पर आपका है 23x माइनस इसका भी गुणा करा लो, 52.75 पे कितने का कराना है, 23 का गुणा कराना है। ठीक है, तो 3 5 15 आ गया, 3 7 21 और 1 22 का 2 हो गया, 2 कैरी हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, 3 5 15, 2 अगर आएंगे तो आ गया 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, ये हो गया 5, 8 5 हो गया 13 और 5 5 10 और 1 11, 1 1 2, 121, 52.75 पे तो 12 13.25, 12 13.25 इज इक्वल टू 189.75। क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इसको उधर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा। तो 23x बराबर कितना हो गया जुड़ने के बाद, 25 और 75 तो पहले ही कितना हो गया, 100 हो गया, यानी एक कैरी आ गया। तो एक कैरी आ गया, 9 और 3 12, 12 और 1 13 की 3, 1 लगा, 8 1 9, 9 9 1 10, 0 1 बचा, फिर है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 14 0 3, कितना आ गया यहाँ पर, 14 0 3। x बराबर निकाल लो यहाँ से, 14 0 3 बटे पर आपका 23 x बराबर बस फिर क्या था, अब इसे इजली यहाँ पर डिवाइड लगा देना है और कुछ नहीं। तो 23 से भाग लगाते हैं यहाँ पर, 14 0 3, 2 डिजिट पे काम नहीं होगा, 3 लिया 6 बार, 36 18 की 8, 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 1 13, घटाया तो 2 और 3, एक बार गया तो 23 कट गया, 61 बार गया। x बराबर 61 क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया, x बराबर 61 बिल्कुल सही उत्तर। चलिए जितना उसने कहा वो हमने कर दिया और कैलकुलेशन आसान करके x की वैल्यू निकाली, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ कह रहा है एक गुड्स ट्रेन एक
गुड्स की ट्रेन है, गुड्स का मतलब होता है आपका जो वजन ले जाने वाली होती है, कंटेनर ले जाने वाली गाड़ी होती है, उसे कहते हैं, जिसमें सामान जाया करता है, या एक तरह से मान लो मालगाड़ी। गुड्स ट्रेन एक स्टेशन को पार करने में 6 घंटे, गुड्स ट्रेन के पीछे आती हुई कोई दूसरी ट्रेन इस स्पीड से चल रही है और अन्य स्टेशन से गुजरने से बाद यानी 10 घंटे, दो डिफरेंस समय लेकर चल रही है। जब एक गाड़ी दूसरे तक पहुंचेगी तो पहुंचने में पहले वो कितने में थी, 6 घंटे का अंतर चला रही थी, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद वो क्या करती है, 10 घंटे समय एक्स्ट्रा ले जाती है दूसरी वाली को पार करने में। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर डिस्टेंस तो यहाँ पर आपकी क्या है, दोनों तरह से सेम है। कैसे सेम है, आइए देखते हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, एक स्टेशन तक ये ट्रेन भी जा रही है, फिर कह रहा है ये गुड्स की ट्रेन है, ठीक, कह रहा है एक स्टेशन को पार करने में 6 घंटे, इसको पार करने में 6 घंटे लगाएगी। गुड्स ट्रेन के पीछे आती हुई 56 किलोमीटर की दूसरी एक गाड़ी आ रही है, ये आपकी दूसरी गाड़ी है जो इसी के पीछे आ रही थी, ठीक है, पीछे आ रही है और स्टेशन से गुजरती है और 10 घंटे बाद दूसरी ट्रेन जो गुड्स ट्रेन के आगे निकल जाती है। गति बताओ, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के बाद, ध्यान से देखिएगा, ये आपको 6 घंटे समय लगा रही, 6 घंटे बाद पार करने के 6 घंटे बाद, यानी इसे पार कर लेगी 6 घंटे ये चल रही है, फिर इसके बाद उसके पीछे से ये दूसरी ट्रेन आ रही है, वो भी आपकी इससे आगे निकल जाती है यहां तक पहुंचते पहुंचते। तो कुल मिलाकर कहानी तो डिस्टेंस की सेम हुई, दोनों पे आपकी क्या है, दोनों ही कंडीशन पे डिस्टेंस आपकी सेम है, डिस्टेंस क्या है आपकी सेम है। ये आपकी फर्स्ट ट्रेन के लिए है, फर्स्ट ट्रेन के लिए, ये आपकी क्या है, सेकंड ट्रेन के लिए, ठीक। चूंकि इस फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से डिस्टेंस बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला लगा देंगे। ये पहले वाली ट्रेन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि पहले वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन इसी की स्पीड हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी थी। टी हमारा क्या है, टी यहाँ पर टाइम है, 6 घंटे वहां लेती है, 10 घंटे वो बाद में वो ले लेती है, कुल मिलाकर 16 घंटे हो गए। दूसरी गाड़ी 56 की स्पीड से जा रही होती है, चूंकि 56 की स्पीड से जा रही होती है लेकिन 10 घंटे का समय ले लेती है, तो 10 यहाँ पर हो गया। कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लो, यहीं पर कट कर लो, 8 से काटो इसको, 8 दूनी 16, 8 सते 56, 2 पंचे 10, 7 पना 35 किलोमीटर पर आवर, क्या है उसकी 35 किलोमीटर आवर से गुड्स ट्रेन चल रही थी। था आसान, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा, जितना उसने कहा वही हमने देख लिया। यहाँ पर आपने देखा डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन पे क्या थी, सेम थी, बस डिस्टेंस सेम थी तो फॉर्मूला लगा देना था स्पीड इनटू टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला सीधे लगा देंगे, क्या होता है, CI बराबर P 1 + R/100, अभी पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग कर चुके हैं, की पावर n-1, ये होता है आपका फार्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं था, 11,881, ये P आपका कहाँ जाएगा, इसके नीचे, = 1 + R कितना है यहाँ पर, यही तो ज्ञात करना है, अपॉन पे 100 और 2 वर्ष का समय ले रहा है, -1, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ, वहां से जो 1 है 1 को इधर बुला लो, क्या करेंगे, वहां का जो 1 दिया गया है उसे यहां बुलाओ, इसका होल स्क्वायर भी कर लो, क्या कर लो, होल स्क्वायर कर लो, तो यहां पर ये 11,841 आप इसका ऐसे भाग विधि से क्या कर सकते हैं, भाग विधि से यहाँ पर आपको निकाल सकते हैं। भाग विधि निकालने के बावजूद यहाँ पर क्या देखेंगे,
चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए इतने रुपए होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की, एक सेकंड इसको दोबारा से करते हैं, इसको कहीं कैलकुलेशन में हो गई। यहां पर कह रहा है 10,000 रुपए की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर इतने रुपए हो जाएगी। यहां पर आपको अमाउंट दे रखा है 11,841, यहां पर आपको पी दे रखा है 10,000, रेट आपको निकालना, टाइम यहाँ पर 2 है। अमाउंट का फार्मूला होता है P = 1 + R/100 की पावर n। चलिए अब वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, यह आपका हो गया 11,881, पी नीचे आ जाएगा 10,000, 1 + R/100 की पावर n, नहीं 2 होगा, 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन पे कह रखा है, ये देखिए यहाँ पर 2 वर्षों के लिए 11,881, यहां पर 11,881 का ऐसे करके वर्गमूल निकालेंगे, कितने का आता है 100, कितने का आएगा 11,881, यहां पर आपको कितना आता है 109 का होता है, कितने का स्क्वायर रूट होता है आपका 109 का, 109 बटे पे 100 का स्क्वायर = 1 + R/100 का होल स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर, अब कितना बचा 109 बटे 100, इसके यहां देख लेते हैं 109 बटे पर 100 है यहां पर, और यहां पर आपका है 1 + R/100। यहां से 1 क्या करेंगे, यहां लिवा लाएंगे तो क्या हो जाएगा 109/100 माइनस का 1, और यहां कौन बचा R/100। फिर क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 9 बटे 100 = R/100, 100 से 100 खत्म, R बराबर कितना आ गया 9%, R बराबर क्या आ गया R बराबर 9% आ गया, R बराबर 9% यहां बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं, उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे से 23% अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि उसके अंकों के योगफल का 60% हो तो अंक उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। कुल मिलाकर अगर एक को x नंबर मिले हैं तो दूसरे को कितने हो जाएंगे x + 23। क्यों भाई 23 कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से 23 अंक अधिक है। तो मान लो पहला वाला विद्यार्थी कितना होता है फर्स्ट स्टूडेंट, ये आपका हो गया सेकंड स्टूडेंट। फर्स्ट वाले को कितना x अंक मिले हैं, सेकंड वाले को आपका x + 23 अंक मिले हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो दूसरे विद्यार्थी को अधिक अंक प्राप्त करता है और उसी के अंक से उन दोनों के अंकों का योग, का 60% है। 60% कर दो, बस जितना उसने कहा वही हम यहां पर कर देते हैं। अब इसलिए क्या करें, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 काट दो, 2 से काटोगे तो 3 गया, 2 पंचे 10, 2 बटे 5 आ गया, 5x + 5 × 15 और 1 5 दूनी 10 और 1 11 आ गया। यहां पर कितना हो गया x और x कितना हो गया 2x + 23, बाहर है आपका 3, गुणा करा लो, 5x + 115 बराबर 3 दूनी 6x + 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। तो x 5x को उधर भेज दो तो 115 माइनस पे 69 = x। 5x वहाँ 6x के पीछे जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया घट जाएगा। अब क्या है, इसे माइनस करो, 15 में 9 गया, 6 बचा, और यहाँ पर 10 में 4 गया 6, 46। x का मान कितना आ गया 46।
x का मान 46, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका 69 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ देखा कितने ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे आने वाली हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसके पास पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू क्लास।